दोस्तों, अगर आप भी रेलवे भर्ती बोर्ड चाहे कोई भी हो, अगर आप आरआरबी जेई की वैकेंसी में अप्लाई करने जाने वाले हैं और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आप उस फॉर्म को भर पाएंगे, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वही डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। तो आपके पास अगर अभी भी नहीं है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में जेई या फिर आपका डीएमएस या सीएमए पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो अभी से बनवा के रख लेना, ताकि आप जो वैकेंसी हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी तो आप आसानी से उसको भर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है, जिसकी वेबसाइट पे हमें देखने को 30 तारीख को या 29 को देखने को मिलेगी, एक दिन पहले भी देखने को मिलती है। तो आप 30 जुलाई 2024 को अपने फॉर्म भर पाएंगे। और कौन कौन भर पाएगा, मेरे इसी वीडियो के चैनल पे अभी मैंने डाल के रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी वो 29 अगस्त 2024 होगी, यानी एक महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। तो आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए वो देख लो, मैंने यहाँ इस बोर्ड पे लिख दिया है। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बेहद जरूरी है, वो अभी से आप बनवा के रख लेना। तो पहला नंबर पे है आपके पास 12 यानी 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए विथ वाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो साइज है 45 टू 35 का होना चाहिए, यानी इसकी जो लंबाई है ये ऐसा 45 ये होने चाहिए, और आपका ये जो चौड़ाई है ये 35 होनी चाहिए। तो ये उसकी साइज है। आपका जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रहना चाहिए, आपका बैकग्राउंड लाइट होने चाहिए, या तो आप लाइट ब्लू रख लो जो आसमानी कलर का होता है, जिसको स्काई ब्लू हम बोलते हैं, या फिर आप वाइट भी रख सकते हैं। बशर्ते आप ध्यान रखना कि अगर आपका जो वाइट बैकग्राउंड है तो आपका जो कपड़ा है, टी शर्ट है, वो वाइट नहीं होना चाहिए। ये फोटो टोटली कलर्ड होना चाहिए, कलर्ड दिखने चाहिए। कभी कभी हम ये वाइट रख लेते हैं और हमारा जो कपड़ा है वो भी वाइट हो जाता है, तो हमारा जो फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दिखने लगता है, तो वो चीज आपके पास नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वो कलरफुल होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया फोटो। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो अगर आपके पास जो है मोबाइल है तो वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बंद पड़ा है और आपने रेलवे को दिया है तो उसी पे ओटीपी आएगा, उसी पे ईमेल आने वाला है। तो आपका जो है मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर रहना चाहिए, यानी वैलिड ईमेल भी होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग जो है ईमेल नहीं चलाते हैं, उनके पास नहीं है, मैं इस बात को मान सकता हूं, लेकिन ईमेल बनाने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगता है। तो आप अपना एक जीमेल या ईमेल बना के रख लो, और उसी ईमेल मोबाइल नंबर पर रेलवे जो है आपके जो है सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एग्जाम है, जो आपका सूचना है, सब उसी पे देता है। आपकी प्राइवेसी एकदम मेंटेन रहेगी, उस नंबर को, उस आपको जीमेल पे कोई खतरा नहीं होता है। तो आपके पास एक जीमेल और आपका पास एक मोबाइल नंबर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अगला हमारा क्या सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई और आपके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना ही चाहिए। ये आधार कार्ड रहा तो अच्छी बात है, ये यूनिवर्सल आई कार्ड हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट जरूर से जरूर होने चाहिए, उसी में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ रहता है, जिससे हमें डिसाइड होता है कि 18 से 36 साल की एज होनी चाहिए। तो उस जो है सर्टिफिकेट से डिसाइड हो जाता है कि आपकी जो एज है एज पर जो है रिकॉर्ड में कितनी है।
तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ में आपने डिप्लोमा, डिग्री, बीएससी, एमएससी किया है तो सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट और उनके मार्कशीट आपके हाथ में होने ही चाहिए। अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है, जो लोग फाइनल ईयर में हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर आपका रिजल्ट इस 29/2024 तक आ जाता है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। तो आपके पास सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट आपके पास होने ही चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, यानी आप SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। तो अगर आपके पास स्टेट वाला है तो एक और बनवा लेना जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो कास्ट है किसी स्टेट में वो OBC में आती हैं, तो दूसरे स्टेट में ये जनरल में आती हैं, और किसी स्टेट में ये SC में भी आ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ कास्ट जो है कहीं कहीं ST में आती हैं, तो वही कास्ट जो है SC में आ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसलिए सेंट्रलाइज वैकेंसी में हमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या होना चाहिए। तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का फ़ायदा मिले, तो आपके पास जो EWS का सर्टिफिकेट है ये विदिन 1 ईयर, यानी ये जो लास्ट डेट है यानी 29 अगस्त 2024 है, इस डेट से 1 साल पुराना ही हमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो है सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो EWS सर्टिफिकेट है ये सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को मिलता है, ये SC, ST या OBC के लिए नहीं बनता है। जिनके परिवार के मुखिया की जो आय है 8 लाख प्रतिवर्ष से कम है तो इनका जो है सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, जिससे कि सेंट्रल वैकेंसी में 10% का आरक्षण मिल जाता है। तो EWS सर्टिफिकेट आपको इस जो है डेट के क्लोजिंग डेट से आपको करीब 1 साल पहले पुराना होना चाहिए। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो ये है हमारा इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि अगर आपने फीस माफ़ी के लिए इनकम सर्टिफिकेट दिया है यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो ये बता दूं कि आपको इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। ये कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फीस माफ़ी का जो है सर्टिफिकेट है। तो कुछ लोगों को, जैसे मान लो कि कुछ लोगों को ये जो फीस है ये जैसे SC, ST, माइनॉरिटी या फिर आपका महिला, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तो उनके लिए 250 रुपये की फीस होती है। बाकी लोगों के लिए ये जो फीस है 500 रुपये होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो फीस माफ़ी हो जाए, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है SC, ST या महिला में आते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं, आप चाहते हैं कि हमारी जो फीस है 500 के बजाय 250 लिया जाए, तो आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि 50,000 रुपये प्रति वर्ष की जो है इनकम होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, तभी आपको EBC का सर्टिफिकेट जारी होता है। और इससे आपको एग्ज़ाम फीस में माफ़ी हो जाती है। 500 की जगह पे 250 रुपये आपका एग्जाम फीस लग जाता है। कास्ट का कोई रिजर्वेशन इसके लिए नहीं है। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये विदिन 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्या आपके पास पेपर होने चाहिए। तो ये है PWD सर्टिफिकेट। तो अगर आप विकलांग सर्टिफिकेट दे करके चाहते हैं कि रेलवे ज्वाइन करना, तो आपके पास 40% से ज़्यादा जो है विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको उसका जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर अगले सर्टिफिकेट की बात कर लूँ, तो अगर आप एक सर्विसमैन है या फिर आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई मिलिट्री वाले हैं, आप चाहते हैं एक सर्विसमैन से हम
रेलवे में जेई या अलग पोस्ट प्राप्त करूं तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जहां आप ड्यूटी करते थे तो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये था एक डिटेल हमारा वीडियो कि अगर आप रेलवे में जेई या फिर डीएमएस सीएमए पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिससे कि आप एटलीस्ट अपने फॉर्म भर पाएंगे। आपको और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। तो बस हो गया। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले किसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।